नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐसी खामोश क़यामत टूट पड़ी है जिसकी खबर शायद आपको अब तक नहीं पहुंची। वज़ारत सेहत और यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट्स ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इंकशाफ हुआ है कि हमारे मासूम बच्चों के खून में जहर घुल चुका है और ये जहर कोई आम चीज़ नहीं बल्कि सीसा यानी लेड है। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई संगीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल की उम्र के हर 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसा पाया गया है। आप खुद सोचें, 10 में से 4 बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं। और अगर उम्र की बात करें तो ये सिर्फ 1 से 3 साल तक नहीं, बल्कि अगर इस छोटी उम्र में ये सीसा शामिल हो गया तो फिर ये बढ़ती उम्र में भी आगे मुंतकिल होता रहेगा। नाज़रीन, ये रिपोर्ट 1 मई 2026 को वज़ारत सेहत और यूनिसेफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों के हाई रिस्क इलाकों में बच्चों की सेहत के हवाले से तशवीशनाक हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपके बच्चों और ख़ानदान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख कर अपने बच्चों की लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत का दोबारा ज़रूर जायज़ा लेंगे। एक और बात, किचन में काम करने वाली ख़वातीन इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत और ज़िंदगी का मामला है। आज की इस ख़ुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट में हम इन चौंका देने वाले सवालात के जवाब तलाश करेंगे जिनका ताल्लुक बराह रास्त आपके घर और आपके बच्चों की ज़िंदगियों से जुड़ा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों के बच्चों में ये जहरीला मादा कहाँ से आया। वो कौन सी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ और चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये जहर खामोशी से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। क्या 1 से 3 साल के बच्चे जो अभी बोलना भी ठीक से नहीं सीखते, वो ताहयात ज़हनी माजूरी का शिकार हो रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या हम अपने बच्चों को इस मौत के सौदागर से बचा सकते हैं? नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल हमीद नकीबी और आज हम इस संगीन सूरत हाल को डिकोड करेंगे। मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे अहम साबित हो सकती है। नाज़रीन, यूनिसेफ, आगा खान यूनिवर्सिटी और वज़ारत सेहत की जो रिपोर्ट सामने आई है वो महज चंद कागजात का पलंदा नहीं बल्कि एक वार्निंग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी और हरीपुर में बच्चों के खून के नमूने लिए गए। अगर पेशावर की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 66% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ शरह 46% रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लाहौर में 21% बच्चों के नमूनों में सीसा पाया गया। इस्लामाबाद की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में ये शरह सबसे कम यानी सिर्फ 1% रही। लेकिन सबसे ज़्यादा होलनाक सूरत हाल हरीपुर के इलाके हित्तार में देखी गई, जहां 88% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह हित्तार का सनती इलाका है, जहां बैटरियों की रिसाइकलिंग और दीगर फैक्ट्रियां मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस्लामाबाद में ये शरह सिर्फ 1% क्यों रही। इसका जवाब हम वीडियो के अगले हिस्से में देंगे, जहां हम इन वजूहात का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आइए पहले ये जानते हैं कि ये जहर जिस्म में कैसे दाखिल होता है। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सीसा बच्चों के जिस्म में जा कैसे रहा है। क्या ये सिर्फ सनती आलूदगी है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे किचन, हमारे बच्चों के स्कूल बैग और इनके खिलौनों में छुपा बैठा है। नाज़रीन, हम अपने बच्चों को पापड़, चिप्स और चॉकलेट्स ले तो देते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं इन सस्ते पापड़ों और टॉफ़ियों में इस्तेमाल होने वाले मसनूई रंग सीसे से भरपूर हो सकते हैं। हमारी हांडी में इस्तेमाल होने वाली हल्दी, जिसमें पीला रंग निखारने के लिए लेड क्रोमाइड मिलाया जाता है, वो जहर का टीका बनकर बच्चों के पेट में जा रहा है। सुरमा और काजल, हमारे यहाँ रवायती तौर पर बच्चों की आंखों में जो सुरमा डाला जाता है, अक्सर औकात इसमें सीसे की भारी मिकदार होती है जो बराह रास्त खून में जज्ब हो जाती है। अगर पेंट की बात की जाए तो वो पेंट जो आपके घरों की दीवारों पर है, इसमें भी लेड शामिल होता है, या इन खिलौनों पर जो बच्चा मुंह में ले लेता है। नाज़रीन, जब पेंट की पिपड़ियाँ उतरती हैं और बच्चा इन्हें छूता है या वो गर्द की सूरत में फेफड़ों में जाती हैं तो ये सीसा इनके अंदर घर कर लेता है। तो आइए अब ये भी देख लेते हैं कि सीसा खून में शामिल होकर बच्चों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब कर रहा है। सीसा एक ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता, लेकिन ये बच्चे के IQ को चाट जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अगर खून में सीसे की मिकदार बढ़ जाए तो बच्चा ताहयात ज़हनी तौर पर सुस्त हो जाता है। क्या आपका बच्चा चलते हुए बार बार गिरता है?
کیا اس کی جسمانی حرکات میں وہ چستی نہیں ہے؟ تو ناظرین یہ سیسا ہے جو اس کے اعصابی نظام کو مفلوج کر رہا ہے۔ سیسا جسم میں ہیموگلوبن نہیں بننے دیتا، بچہ پیلا پڑ جاتا ہے، اسے بھوک نہیں لگتی اور وہ ہر وقت تھکا ہوا رہتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بات بات پر چیختا ہے یا بے چین رہتا ہے تو یہ اس کی ضد نہیں بلکہ اس کے دماغ پر ہونے والا کیمیائی حملہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہاں ہم حتار بمقابلہ اسلام آباد کے اسٹڈی بھی کر لیتے ہیں کہ آیا حتار میں یہ شرح 88% اور اسلام آباد کے بچوں میں 1% کیوں رہی؟ ناظرین حتار میں بیٹریوں کو ریسائیکل کرنے والے یونٹس اور بھاری صنعتیں موجود ہیں، وہاں کی مٹی اور پانی میں سیسا رچ بس چکا ہے۔ اس کے برعکس اسلام آباد میں یہ شرح کم ہے کیونکہ وہاں صنعتی زون آبادی سے دور ہیں اور وہاں رہن سہن کے معیار میں وہ اشیاء کم استعمال ہوتی ہیں جو سیسا پھیلاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کراچی اور لاہور کی شرح یہ بتا رہی ہے کہ اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین صورتحال سنگین ہے لیکن مایوس کن بالکل نہیں ہے۔ ہمیں آج ہی چند بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ بازار کے کھلے پاپڑ، بغیر برانڈ کی ٹافیاں اور رنگین سنیکس سے توبہ کروائیں اور اپنے بچوں کو گھر کے بنے ہوئے سادہ کھانے کی عادت ڈالیں۔ خریداری میں ہوشیاری سے کام لیں۔ گھر کے لیے پینٹ خریدتے وقت لیڈ فری کا لیبل ضرور چیک کریں۔ بچوں کے کھلونے سستے اور غیر معیاری پلاسٹک کے نہ لیں۔ صفائی ستھرائی کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کے ہاتھ بار بار دھلوائیں، خاص طور پر مٹی میں کھیلنے کے بعد۔ گھر میں گیلا پوچا لگائیں تاکہ سیسے سے آلودہ گرد و غبار اڑنے کی بجائے ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی نشو و نما میں ذرا بھی شک ہو تو فوری طور پر اس کا بلڈ لیڈ لیول ٹیسٹ کروائیں۔ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں الارمنگ صورتحال ہے۔ ہمارے بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ اگر ہم آج ان خاموش قاتلوں پر قابو نہ پا سکے تو آنے والی نسلیں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہو سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے ہے کہ وہ ان فیکٹریوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹے جو بچوں کے خون میں زہر گھول رہے ہیں۔ لیکن ریاست سے پہلے آپ کو بیدار ہونا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ماں کو اس کے بچے کی معذوری سے بچا لے۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے علاقے میں اس طرح کی علامات دیکھی ہیں، اور اپنے ننھے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔